हमारा टॉपिक रहेगा नरेगा, मनरेगा, या जो अभी नया नाम उसका आया है जी राम जी करके आया है, जो ये अभी लेटेस्ट एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस हुआ था, उसके अंदर भी ये थोड़ा हॉट टॉपिक रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले फर्दर एग्ज़ाम में हरियाणा सीईटी स्टेट के एमसीक्यू वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको कवर करते हैं। नरेगा एक्ट आपका कब आया था? नरेगा एक्ट आपका आया था 2005 के अंदर। इसके बाद इसका नाम बदल के, नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया था, MGNREGA। ये आया था हमारा 2 अक्टूबर 2009 को। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है कि जो मनरेगा आया था, मतलब इसको हम मेनली मनरेगा प्रोनाउंस करते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें, इसकी डेट पूछ लेता है कि मनरेगा कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2009 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर मेनली क्या कहा गया था, जो अनकुशल लोग थे उन्हें 100 डेज़ की रोज़गार की गारंटी दी गई थी। अनस्किल्ड वर्क फॉर एवरी अडल्ट फॉर 100 डेज। मतलब जो इसमें अनकुशल लोग थे उन्हें 100 दिन का 100 दिन के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी गई थी। और इसमें जो मेनली इसका जो सेकंड पॉइंट आता है, इसमें 1/3 जो फीमेल थी ये उनके लिए रिजर्व किया गया था। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ये आपसे पूछ लेता है कि जो मनरेगा था इसमें कितना रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1/3 इसका राइट आंसर होएगा। हाल ही में जो इसका नाम मनरेगा का नाम बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका कर दिया गया है। मतलब जिसको हम नए नाम से जानते हैं, जी राम जी के नाम से जानते हैं। इट हैज़ रिसेंटली रिप्लेस्ड बाय विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। जी राम जी, ये इसका नया है। इसके अंदर जो इसके अंदर 125 डेज़ की गारंटी दी गई है काम की, कि मतलब आपको जो गवर्नमेंट है 125 डेज़ का वर्क देगी। कितने से बढ़ा के किया गया ये? पहले 100 डेज़ था, पहले ये 100 डेज़ था, अब ये 125 डेज़ कर दिया गया है। अब डायरेक्ट पहले ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके कि पहले कितना था। पहले 100 डेज़ था, अब कितने से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 125 डेज़ कर दिया गया है। और इसके साथ में मतलब जो मेनली आपका जो एग्रीकल्चर सीजन होता है उसके अंदर इसको काम ना देने की बात की गई है। इसमें नो वर्क फॉर 60 डेज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। इसके बाद में जो पहले अप्रोच थी इसकी जो इस
जो मनरेगा था हमारे पास में, मनरेगा की जो पहले अप्रोच थी, मनरेगा की जो पहले अप्रोच थी वो क्या थी, बॉटम टू अप थी, मतलब नीचे से ऊपर की योजना थी पहले, नीचे से ऊपर की योजना। बट जो अभी जी राम जी करके जो नया मिशन या स्कीम बोल सकते हैं, उसमें ऊपर से नीचे की स्कीम है, ऊपर से नीचे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहले मतलब इसके अंदर वर्क होता था वो बॉटम टू अप था, बॉटम टू अप, नाउ अप टू बॉटम। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहले स्कीम थी, पहले इसकी किस तरीके की योजना थी, बॉटम टू अप, अप टू बॉटम, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। यही ऑप्शन इसके आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन फर्दर एग्जाम होएगा मैं आपको वहाँ बता भी दूंगा, लेकिन इसको आपको डायरेक्ट आपको ये याद करना है कि जो अब है, अब अप टू बॉटम है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है कि जो हायर लेवल की अथॉरिटीज़ है वो इसको देखेगी, देन उसके बाद में फंडिंग होएगी इसकी। मतलब अगर जो आप इसको मेनली देख सकते हो कि पहले जो फंडिंग होती थी, इसका बोलने का मतलब ये है कि जो पहले फंडिंग होती थी वो कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट से होती थी। पहले फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% होती थी, बट अब क्या है, अब 60-40 का रेशो रख दिया गया है। अब क्या है, अब 60% सेंटर और 40% स्टेट इसके एक्सपेंसेस को सेटल डाउन करेगा। और जो इसकी जो सामग्री लागत होती थी, मतलब जो मटेरियल कॉस्ट आती थी, पहले मटेरियल कॉस्ट का 75% सेंटर देखता था। और इसका जो दूसरा मेन पर्सपेक्टिव है कि जो पहले 5 जो जॉब कार्ड बनता था गांव के अंदर, जो मजदूर कॉपी बोल देते हैं, या जो जॉब कार्ड बनता था, उसकी वैलिडिटी डिक्रीज कर दी गई है, वैलिडिटी डिक्रीज बाय 5 years to 3 years। बस ये इतना ही है। ये आपको जो भी अभी फर्दर एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर आपको इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन या एक पॉइंट पे किसी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुए उसके अंदर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।